शांति। आज प्यारे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं, जिनमें बाबा हम बच्चों को हम ब्राह्मणों का सच्चा लक्ष्य याद दिला रहे हैं। जनरली जब भी कभी हम अपने आप से पूछते हैं या हमें कोर्स के दौरान बताया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो सभी कहते हैं हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, बाप समान बनना। वो तो फिर बाद में आता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनना, ये सब बातें कहीं ना कहीं हम सब बताते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो हम सब व्यास के बच्चे सुखदेव हैं, और इस समय क्योंकि व्यास की कथा चालू है तो हम सब का मुख्य लक्ष्य क्या हुआ? सच्चा सच्चा सुखदेव बनना। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को यही कहते कि बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देना है। इसके लिए बाबा सावधानी भी हमें कई बार देते कि बच्चे किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर ही मरेंगे, क्योंकि जैसे बीज बोए हैं वैसा ही फल पाएंगे। तो हमें कर्म और फल के बीच के डिफरेंस को बाबा कई कई तरीके से, कई कई भावनाओं से हमें समझाते हैं। और क्या होता है, फिर भी हम सुनकर खाली सुनते हैं, समझते नहीं, रियलाइज नहीं करते। और यही कारण होता है, अब जब बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना, तो किसी को में भी आप खुद भी आ गए, माना खुद को भी दुख नहीं देना। इसीलिए बाबा उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए भी कहते हैं, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे दुख लेते हैं वो हो ही नहीं सकता कि किसी को दुख देना, क्योंकि जो दुखी है वो क्या करेगा, वो सुख कैसे देगा? आप बताओ। जो खुद दुखी है वो कैसे दूसरों को निश्चिंत करेगा? उसको देखकर दूसरों की चिंता ही बढ़ेगी ना। अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो जो आपके प्रियजन है, परिवारजन है, वो आपको देखकर क्या करेंगे? उनके संकल्प चलेंगे। वो बोलेंगे भाई क्या हुआ, हमें भी बताओ, क्यों इतने परेशान हो, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हुआ, हम अनेकों के संकल्पों को चलाने का कारण बन जाएंगे। तो अगर हमारी शक्ल को देखकर किसी के भी संकल्प चलने शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो भी दुख वाले, है ना? ठीक है, कई बार आप वैसे भी शांत हो सकते हैं। कोई अगर आपसे ऐसे आकर के पूछता है कि भाई आप क्यों इतने शांत हो, तो आप निश्चित रूप से जवाब दे दो, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप बात करो नेचुरल तरीके से तो किसी को फील ही नहीं आएगा उस तरह का। तो हमेशा आप दोनों बातों में डिफरेंस होता है। आप अंदर से दुखी होकर के शांत हो, आप अंदर से पश्चाताप में शांत हो, है ना, या आप क्रोध में शांत हो, या आप घृणा में शांत हो, या आप प्रभु के प्रेम में शांत हो, वो शांति अलग अलग प्रकार की होती है। और ये आप ही जानते हो। आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो शांति का, या अंदर में सच्ची शांति का अनुभव कर रहे हो आप, ये सिर्फ आपको ही पता होता है। हाँ, कई बार आप इस प्रकार से हो, उसके कुछ भाव आपके चेहरे पर भी आ जाते हैं। फेस को इंडेक्स कहा गया है माइंड का। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जैसे आपकी मनोवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे के हाव भाव में दिख जाती है। और कुछ लोग इतने मैनिपुलेटर्स होते हैं कि वो कई बार अपने हाव भाव की दवा भी लेते हैं, है ना। उनके हाव भाव नहीं दिखाई देंगे उनके चेहरे से। तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपको क्या करता रहता है, धीरे 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 अंदर अंदर मारता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, जो भी भावनाएं हैं, जैसे भी हैं, बेहतर है कि आप उन चीजों में क्लैरिटी रखें। आपको कम से कम खुद को ये पता हो कि अगर आप अंदर से किसी नाराजगी कारण से दुखी हो रहे हो, कोई कारण है उसके पीछे, तो वो स्पष्ट आपको एटलीस्ट पता हो। खुद को कम से कम चीट मत करो, है ना। कई बार क्योंकि ऐसी भी चीजें हैं तो वहां पे भी अकल लगानी है। तो क्या हम अपने अंतर मन की बात सबके सामने रिफ्लेक्ट कर दें? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मन में भले ही आए पर कर्मेंद्रियों से ना करना। सो ज्ञानी जो होता है वो हर बात का ध्यान रखता है कि मैं अगर कर्मेंद्रियों से रिप्रेजेंट करूं तो कितना करूं, कितना है जो श्रीमत के दायरे में आएगा, कितना है जो श्रीमत के दायरे में नहीं आएगा। ये सारी बातों को जो सावधानी के साथ करता है वही ज्ञानी योगी तो आत्मा है। इसलिए बाबा ने इसके लिए बहुत सुंदर विधियां बताई, है ना। पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो, और ये देखो कि जो तुम करने जा रहे हो उसका सीधा बाबा ने एक पैरामीटर बता दिया कि कैसे जांचोगे कि मैं जितना करने वाला हूँ वो सही दिशा में है कि नहीं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा पैरामीटर दिया
कि बच्चे हमेशा ये सोच लो कि जो तुम करने वाले हो उससे तुम्हारी आत्मिक स्थिति और सामने वाले की आत्मिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या सत्य जिंदा रहेगा? हाँ? क्या सत्य बढ़ेगा? ये बड़ी सुंदर बाबा की इतनी प्यारी विधियां हैं, बाबा ने अलाइन किया है पूरे ज्ञान को। लेकिन होता क्या है कि हम उस दिशा से सोचते नहीं। हम तो बस जितना हमें अच्छा लगता है एक पक्ष देखते हैं, सोचते हैं और आगे चले जाते हैं। हम्म? कई बार क्या होगा, जैसे मेरे पास कल एक सवाल किसी ने पूछा कि भाई दिनचर्या पे क्लास कराओ, समय बहुत कम मिलता है करके। क्यों समय कम मिलता है? क्योंकि हम अपने कारणों में, है ना, लौकिकताओं को हमने इतना वैल्यू दे रखा है कि हमने लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन को अलग कर दिया है। जिन ब्राह्मणों को पुरुषार्थ के लिए कम समय लगता है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि एक उनका लौकिक जीवन है, एक उनका अलौकिक जीवन है। जबकि ईमानदारी से विचार करो, जिस दिन आपका जन्म बदल गया उसी दिन आपका कर्म बदल गया। अब आपका लौकिक जन्म है कहाँ? इसका मतलब आप अभी भी कलयुग में जी रहे हैं। अगर हम कलयुग में जी रहे हैं तो लौकिक जीवन दिखाई देता रहेगा। हम भी ऐसे ही सोचा करते थे, है ना। लेकिन हाँ, जगदीश वैसा कोई क्लास पढ़ा था, उससे समझ में आया कि लौकिक जीवन तो खत्म हो गया उसी दिन जिस दिन बाबा के बन गए। हम्म? तो लौकिक जन्म है कहाँ हमारा? भाई अगर मैं संगम पे पैदा हो गया, मेरा ये द्विजन्म के अंतर्गत मैं संगम युग पर आ गया, तो पुराने जन्म से तो मैं मर गया। इसका मतलब यहाँ तो मैं जो खा रहा हूँ, मेरा खाना भी अलौकिक है, मेरा पीना भी अलौकिक है, मेरा सोना भी अलौकिक है। कल बाबा ने मुरली में जो अगस्त सारे में आया था, क्या आया था? कर्म में योग और योग में कर्म। तो कर्म में योग और योग में कर्म जब दोनों हो, तभी तो निरंतर कर्म योगी की स्थिति बनेगी। इसका मतलब क्या है? फिर तो मेरा देखना भी अलौकिक है, मेरा सुनना भी अलौकिक है, मेरा बैठना भी अलौकिक है, मेरा चलना भी अलौकिक है, मेरा बात करना भी अलौकिक है। अलौकिक है माना, उसमें बाबा ने एक और चीज हमारे लिए ऐड करी हुई है। बच्चे याद रखो, कर्म काढ़े दिल यार डे। कर्म भले ही करते रहो लेकिन दिल यार से लगा रहे, यानी कि उस परमात्मा से लगा रहे। तो अगर परमात्मा की याद में तुम कर्म कर रहे होगे तो फिर पुरुषार्थ और कुछ करना ही कहाँ है। सच्चा पुरुषार्थ ही मन मनावा है, बाबा कहते हैं। तो मन मनावा अगर पुरुषार्थ है तो दिल में अगर मेरा दिलाराम बैठा हुआ है और मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मेरी कर्मेंद्रियां मेरे दिलाराम के नजदीक हो गई, है ना। मेरा साथी सारथी बैठा हुआ है, मेरा पूरा रथ उसके कंट्रोल में आ गया। और जब मेरा पूरा रथ मेरे सारथी कंट्रोल में है तो मुझ अर्जुन की जीत तो कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में सदा के लिए है ही है। सोच के देखो आप, कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा हमें रोजाना समझाते रहते हैं। बट जब इन बातों को हम अलाइन करना सीख जाते हैं, अभी आपने देखो जिस स्वरूप में अभी अभी बाबा ने बुलवाई ये सारी बातें, अगर आप इन सारी बातों को देखो, बाबा ने तो याद दिलवाई है ना। मैंने थोड़ी सोच के बैठा हूं कि भाई ऐसे करके ये चीजें आ रही है ना। लेकिन वो एक शब्द से बाबा जुड़वा देते हैं चीजों। जब आप चीजों को विचार सागर मंथन करते हो तो बाबा पूरे ज्ञान को राइट टाइम पे राइट अलाइनमेंट के साथ आपकी बुद्धि में इमर्ज करा देते हैं। और जब ज्ञान सही समय पर सही परिप्रेक्ष्य में, है ना, आपके जीवन में इमर्ज हो जाता है तो वो ज्ञान आपके जीवन के सारे मीनिंग बदल देता है, अर्थ बदल देता है और आपके जीवन को अर्थवान कर देता है, हर प्रकार से अर्थवान कर देता है। तो इसका मतलब क्या? मेरा सोना भी अब अलौकिक है, मेरा जागना भी अलौकिक है, मेरा बात करना भी अलौकिक है, मेरा खाना भी अलौकिक है, मेरा बोलना भी अलौकिक है, मेरा सेवा करना अलौकिक है, मेरा जॉब पे जाना अलौकिक है। जो कुछ भी मैं करूंगा मेरा हर कर्म अलौकिक हो गया, क्योंकि मेरा तो जीवन ही अलौकिक है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ, मेरे उस हर कर्म से मेरे पिता की सेवा में कहीं ना कहीं योगदान हो रहा है। मैं धन कमा के ला रहा हूँ तो बाबा की सेवा के लिए भी वो धन का योगदान जाने वाला है। लौकिक के लिए मैं जो धन दे रहा हूँ वो मेरा कार्मिक अकाउंट चुकतू हो रहा है, क्योंकि कर्जा मुक्ति होनी है मेरी। कर्जा मुक्ति हुए बिना मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं पा सकता। किन्हीं की पालना कर रहा हूँ, किन्हीं से बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। या तो मैं सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से किसी को सुख देने का काम कर रहा हूँ। सोच के देखो, जिस समय आप इस एंगल से संसार को देखना शुरू करोगे, आपको अपने किसी भी कर्म में बोझ का अनुभव ही नहीं होगा। आपको अपने हर कर्म में एक सुख की अनुभूति आएगी। हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है? वो ज्यादा, कई बार क्या होता है वो सीक्वेंस जल्दी जल्दी भी हो जाता है। पर कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करके सुन लेना। उनके एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो। उसके बाद बाबा, है ना, कहा कि इस सब के दौरान क्या आएगा। जब आप ये कर रहे होगे तो जो सुखदेव बनने की कोशिश करता है उसमें एक बीमारी पैदा हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है नाम रूप की बीमारी, है ना।
अब ये नाम रूप बीमारी दो प्रकार की होती है कि सुख देते देते क्या होता है, दूसरे उनकी तारीफ करते हैं तो वो उनके नाम रूप में ही फंस जाते हैं। नाम रूप की बीमारी दो प्रकार की होती है, एक विकारी जिसको कि अपवित्रता से जोड़ा जाता है ना, किसी बहन किसी भाई के उसमें, भाई किसी बहन के रूप में फंस करके और ज्ञान से मर जाते हैं, एक तो वो नाम रूप की बीमारी है। और एक दूसरी रूप बीमारी ये भी है कि अपने आप को भी हम है ना, नाम मान शान की बीमारी भी इसी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। जब हम कुछ करते हैं अच्छा तो हमें उस अच्छे को करते करते अंदर में ये पैदा हो जाता है, भाई मैंने किया तो मेरा कुछ नाम होना चाहिए, है ना, आई नीड सम वैल्यू, है ना। याद रखना जिस दिन किसी ने आपकी वैल्यू लगा दी उस दिन आप अनमोल कहाँ रहोगे। जिसका मूल्य लग गया वो मूल्यवान तो हो सकता है पर अनमोल नहीं हो सकता। सो इफ यू गॉट एनी वैल्यू फ्रॉम एनी वन तो फिर आप अनमोल नहीं हो सकते। अब आप तो हीरे हो, वो भी कोहिनूर हीरे हो। अब कोहिनूर हीरे का कोई मूल्य कैसे लगा सकता है। सो अगर हम वैल्यू मांग रहे हैं तो फिर हम खुद को ही डिसवैल्यू कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ? तो इसीलिए दुनिया हमारी वैल्यू करती रहे लेकिन हम अनमोल बने रहे। हम अनमोल बने रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे जुड़ी हुई कहानी वो मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी लगती है मुझे हमेशा, मैं सब जगह सुनाता हूँ उस कहानी को। जबकि खासकर मैं छोटे बच्चों के स्कूलों में जाता हूँ तो मैं जरूर सुनाता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अगर आप ये कहानी बो दोगे तो ये कहानी बड़ी काम करती। चाहे बच्चे हैं बड़े हैं सब, ना ये कहानी बड़ी रेलेवेंट कहानी है कि एक बच्चा, एक शिष्य गुरु जी के पास गया और जाके बोला, गुरु जी मुझे मेरे जीवन का मूल्य बता दो। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ठीक है, आज नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा, तो ये पत्थर लेके जा। हाँ, एक लाल रंग का उसे पत्थर दिया और जा, इसे बेचना मत, बस इसका मूल्य लगवा के लाना बाजार से। हम भी तो पत्थर जैसे ही हैं और भगवान आके हमें पत्थर से पारस बना रहा है। हाँ, तो पत्थर पत्थर को लेके बाजार में चला जाता है। बाहर निकलता है तो देखता है कि संतरे वाला संतरे बेच रहा है। उससे कहता है कि भाई इस पत्थर का क्या दोगे। कहता है यार पत्थर तो बड़ा चमकदार बड़ा सुंदर दिख रहा है, ठीक है दे दे 2 दर्जन संतरे ले जा। तो कहता नहीं बेचना नहीं है बस। फिर आगे बढ़ता है तो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है अच्छी दुकान के ऊपर, तो उससे पूछता है कि भाई क्या मूल्य लगाएगा। इससे कई मैसेज मिलते हैं आपको कहानी से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कौन कैसे देख रहा है उस पत्थर को, हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है उस पत्थर को। तो वो कहता है कि भाई पत्थर तो बड़ा सुंदर है, अपनी दुकान पे लटकाऊंगा, लोग आएंगे इसे देख करके, मेरी दुकान में सब्जी ज्यादा बिकेगी, तो 2 बोरी आलू ले जा। कहता नहीं बेचना नहीं है। आगे जाता है तो एक सुनार की दुकान पे जाता है, सुनार को जाके पत्थर दिखाता, सुनार को थोड़ी पहचान होती है पत्थर की, और सुनार बोलता है कि भाई मैं तेरे को इसके 5 लाख रुपए दे दूंगा। कहता है अच्छा। तो कहता है कि नहीं बेचना नहीं है बस मूल्य लगवाना है। तो फिर एक हीरे की दुकान पे जाता है, हीरे की दुकान जाता है तो वो उसके 5 करोड़ रुपए लगा देता है। अब तो इसका दिमाग हिल जाता है, ये 2 दर्जन संतरे से लेके 5 करोड़ तक की बात पहुंच गई है, एक छोटे से पत्थर की बात। तो तब कोई उसे कहता है कि भाई इस शहर के अंदर सब हीरो का व्यापारियों का एक प्रेसिडेंट रहता है जो बहुत ईमानदार और बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके पास जाओ वही इसका सही मूल्य बताएगा क्योंकि वो बेईमान नहीं है। अब वो उसके पास चला जाता है, वो उस पत्थर को लेता है, नीचे एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाता है, देखते ही उस पत्थर को रखता है, दंडवत प्रणाम करता है, कहता है भाई ये सच्चा मोती है, ये पूरी कायनात भी बिक जाए तो इसका मूल्य नहीं लगा सकती है, ये इतना अनमोल है। तो वो उसे वापस लेता है, आके गुरुजी के हाथ पे रखता है, सारी कहानी बताता है और फिर वही सवाल दोहराता है, गुरुजी अब तो मेरे जीवन का मूल्य बता दो। तो गुरुजी कहते हैं अरे नादान, तुझे अभी भी अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया, ये पूरी तरह तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इस जीवन को 2 दर्जन संतरों में बेच दे, तू चाहे तो 2 बोरी आलू में बेच दे, तू चाहे तो 5 लाख के लायक बना ले या 5 करोड़ के लायक, या फिर तू इसे इतना अनमोल बना दे कि पूरी कायनात में कोई इसका मूल्य न लगा सके। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या करोगे अपने जीवन के साथ, आप कितना अनमोल बनाओगे इस जीवन। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। आप कितना वैल्यू करते हो अपने जीवन को, वैसा ही बनेगा आपका जीवन। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों की नजरों में वैल्यू ढूंढते रहते हैं, इन्हें कैसा लगेगा,
हम इनकी नजरों में कितने उठ जाएंगे? भैया किसी की नजरों में मत उठो, अपनी नजरों में उठ जाओ बस। जिस दिन आप अपनी नजरों में उठ जाओगे उसी दिन सबकी नजरों में अपने आप उठ जाओगे। इंसान आज अपनी नजरों से गिरा हुआ है, उसे स्वयं पता है। इसीलिए संसार में एक कहावत, आपको कोई भी बात है वो आप किसी से भी छिपा सकते हो, अपने पाप और पुण्य, लेकिन अपने आप से और भगवान से नहीं छिपा सकते। तो अगर तुम दो के प्रति ट्रुथफुल बन जाओ, स्वयं के प्रति और परमात्मा के प्रति, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं, इसके लिए दो स्थितियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्वदर्शन चक्रधारी और स्वराज्य अधिकारी। स्वदर्शन चक्रधारी और स्वराज्य अधिकारी जो बन गया वो परमात्मा का प्रिय बन जाएगा, वो भगवान के हृदय में बस जाएगा। और जो भगवान के हृदय में बस गया, क्योंकि वो बीज है सारे झाड़ का, तो फिर वो सारे झाड़ के दिल में अपने आप ही बस जाएगा, वो सबका प्रिय अपने आप ही हो जाएगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है, और इस सब को बनने के लिए आज बाबा मुरली में एक शिक्षा देते हैं। इसके लिए क्या करना जरूरी है बच्चे? हाँ, एक बाप की याद में रहना जरूरी है, और मनमत और परमत से मुक्त होना जरूरी है। श्रीमत में से दो मतों को बाहर निकाल देना बहुत अधिक जरूरी है। तो समझ आ रही है भाई सबको? तो चलिए